हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर दानिश। आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इससे कैसे रिलीफ़ किया जा सकता है, किस तरह से आंत के बंद को खोला जा सकता है और किस स्टेज पे आके इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, किस स्टेज पे इसके परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हम अनुमान लगाएं कि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में देखने को मिलता है कि मरीज को पेशेंट को कई कई दिन तक लैट्रीन नहीं होती। वो काफ़ी हद तक एक अलग बात है, लेकिन उसको फ्लेटस यानी कि गैस पास भी नहीं होती। उसको फ्लूटुलेंस वो बनता रहता है, वो पास फ्लेटस नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें कई कई दिन लैट्रीन ना हो, पेट चढ़ा सा हो, कुछ खाते हो तो उल्टी होती हो, गैस पास नहीं होती हो, ऐसे लोगों में अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन में है, इसका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि इसके आंत में बंद लगा हुआ है। तो ऐसे मरीज जब क्लिनिकली आपके पास आते हैं, क्लिनिक पर जाते हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टर देखने को मिलते हैं कि इनके ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। लेकिन इसमें असली ट्रीटमेंट वो राइस ट्यूब का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। मतलब जब पेशेंट आपके पास आए या फिर क्लिनिकली पेशेंट आए, उसको पता लगे, आपको लग जाए कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप उसको राइस ट्यूब डालने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको राइस ट्यूब डाल देंगे तो जो इंटेस्टाइन से कुछ आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी बाइल निकले या जैसा भी फ्लूइड उसके इंटेस्टाइन से नीचे को आपके वोटल में जो भी आपने राइस ट्यूब से लगाई है, वोटल या फिर कोई बैग, उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने दिन और कितना पुराना ऑब्स्ट्रक्शन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए पेशेंट को ड्रिप पर रखना होता है, उसको कुछ खाने पीने नहीं दिया जाता। इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप कुछ खाने पीने नहीं देंगे, उसको एनीमा वगैरह पुश करते रहेंगे, एनीमा उसको देंगे, आप उसको राइस ट्यूब सक्शन करेंगे, आप उसको कुछ खाने को नहीं देंगे, पेशेंट वो सिर्फ ड्रिप पर होगा, तो उससे काफ़ी हद तक ऑब्स्ट्रक्शन खुलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन अगर काफ़ी पुराना हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इंटेस्टाइन में बंद लगे हुए, आंतों में बंद लगे हुए काफ़ी दिन हो जाएं, तो फिर उसमें परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि आंत भी लीक हो सकती है, उसमें कोई सोरी या सुराख हो सकता है, उसमें पंचर हो सकता है, या फिर आंत फट भी सकती है। परफोरेशन होने के चांसेस ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर परफोरेशन की सर्जरी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर नहीं खुलता है तो फिर उसको लेप्रोटमी सर्जरी करनी पड़ती है, इंटेस्टाइनल लेप्रोटमी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की लेप्रोटमी करके, सर्जरी करके उसको रिलीव किया जा सकता है। अच्छा, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं जिससे पता लगे कि मरीज़ ऑब्स्ट्रक्शन में है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन से परफोरेशन की तरफ जा चुका है? तो हमें सबसे पहले एक्सरे चेस्ट उसका करा लेना चाहिए, एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट फिल्म पे करा लेना चाहिए, हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट में हमें उसकी पूरी प्रोफाइल करा लेनी चाहिए। कभी हो सकता है पेनक्रियाटाइटिस की वजह से तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ हो, फिर उसका TLC भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है, तो ब्लड टेस्ट में हमें पूरी ऑपरेटिव प्रोफाइल करा लेनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में हमें एक्सरे चेस्ट, एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट फिल्म, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट फिल्म करा लेना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए। उसके बाद में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, राइस ट्यूब डाल देते हैं। राइस ट्यूब डालने के बाद में उसे एनीमा भी नीचे से दे रहे हैं, लेट्रिन के रास्ते उसे एनीमा लगा रहे हैं। उसके बाद में भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर नहीं खुल रहा है तो फिर उसमें सर्जरी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।